नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आपको मालूम है कि अगस्त के 3rd वीक में एग्ज़ाम होनी है और आप तैयारी में बने रहें। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको ये देखनी है यहाँ पे कि आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न को बनाना है। कहाँ से बनाएंगे? तो मैंने इसके लिए वीडियोज़ भी बना दी हैं। एक प्लेलिस्ट है JSSC प्रीवियस ईयर करके, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में भी दे दी है, वहाँ से जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं या आप बुक को भी रेफ़र कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद बुक को जब आप रेफ़र करेंगे तो ध्यान रखेंगे बुक में बहुत सारे एरर हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़, आप टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट एनालाइज फॉर यू ऐप में उपलब्ध है, आप ज़रूर पेपर 3 की टेस्ट और कोटा की टेस्ट लगा सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़, हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेपर 3 की बात करने वाले हैं। पेपर 1 तो पासिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ल्यूशन कर लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। ल्यूशन की हिंदी खरीद लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और पेपर 2 आप अपने से करिए। अब पेपर 3 की हम बात कर रहे हैं। देखिए, पेपर 3 में यहाँ पे सबसे पहले तो GS की हम बात कर लेते हैं। तो सामान्य अध्ययन में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा से सवाल आते हैं और इस बार भी आएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, आप गूगल में सर्च करिए, या मैंने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है उसमें मैंने कवर भी करवाया है, ठीक है। पेपर 3 की टेस्ट में 20 फुल लेंथ में टेस्ट ले रहा हूँ, आपको मालूम है, उसमें कवर हो जाएगा। फिर भी आप यदि नहीं लेना चाहते तो भी आप गूगल से सर्च करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आप सर्च करिए, उसको कवर करिए। खेल खिलाड़ी कवर करिए, ठीक है, जितने भी अभी झारखंड के स्पेशली जो खिलाड़ी हैं उसको विशेष रूप से कवर करेंगे। उसके बाद मुद्रा मीन्स करेंसी, अब कंट्री और कैपिटल, साथ ही साथ आपको करेंसी ये ज़रूर करनी है। इससे सवाल लगभग 2 सवाल ज़रूर आते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पंचायती राज। तो पंचायती राज को जरूर करिएगा, पंचायती जो राज है उससे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान में ये पूछा जाता है कि इसका मोटो क्या है, साथ ही साथ इसको किसने इम्प्लीमेंट करने में किसने मदद करी थी। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो इसको आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। अगला जो टॉपिक हमारा वो है साइंस का। अब देखिए, साइंस में क्या है, तो साइंस में आपको ध्यान देना है कि साइंस में आपको करना क्या है कि आपको NCERT पढ़नी है, मगर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया है। NCERT क्लास 9 और 10 को आपको उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने दिए हैं, जैसे एटम मॉलिक्यूल से, ये क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक है। परमाणु और मॉलिक का मतलब कण होता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब कण होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु संरचना, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने क्या खोजा है, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। मैंने इस पर आपको एक बार ये भी बताया था कि ईंट पर नाच, है ना, ईंट पर नाच मैंने आपको बताया था कि ईंट पर नाच एक क्या है, तो इसमें एक ट्रिक है, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, टॉ फॉर जे थॉमसन होता है, पॉ फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, और नाच का मतलब नॉ पर न्यूटन और चौ पर जेम्स चैडविक। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल टॉपिक। ये भी आपको क्लास 9 के बायोलॉजी में ही मिलेगा, ठीक है। NCERT में तो तीनों ही एक ही में है। आपको बुक NCERT ऐसे PDF मिल जाती है, आप प्ले स्टोर में भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। उसके बाद टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तक, ये आपको कर लेना है। उसके बाद मोशन जरूर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रेविटेशन से सवाल आ जाते हैं। जी का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल जी का, तो 6.67 × 10⁻11 होता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और यदि हम लोग बात करें तो इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है इसका यूनिट। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद क्लास 10 का बायोलॉजी उठाइएगा और उससे आपको कर लेना है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको उस टॉपिक से कर लेना है, जैसे जो जैविक जो आनुवंशिकी है, हेरिडेटरी वाला जो टॉपिक है, ठीक है, उसको कर लेना है अच्छे से। इस प्रकार से कुछ टॉपिक आप जैसे खोलेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक करना है, या आप ल्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर NCERT होगा। अगला जो टॉपिक हमारा है वो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है। मैं आपको मालूम है कि नोट्स भी दे रहा हूँ, तो नोट्स में आपको सारे कवर हो जाते हैं। तो नोट्स के लिए आपको एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा, या 9474106242 इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला सवाल यहाँ पे, अगला ये है कि झारखंड से क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो योजना, मैंने योजना ऑलरेडी झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं और भारत सरकार की योजनाएं, ज़्यादा झारखंड सरकार की पूछी जाती हैं, मगर भारत सरकार की भी पूछने की संभावना रहती है। तो योजनाओं को मैंने कवर करवाया है।
झारखंड की योजनाएं करके एक प्लेलिस्ट है, जाके देख लीजिए, उसमें सारे में लगभग आपको कवर हो जाएगा। संस्कृति है, तो संस्कृति से सवाल आते हैं। संस्कृति में बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे मेला है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे जादू पटिया की हम बात करें, चित्रकला है, डांस है, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब में वीडियो भी दे सकते हैं, संस्कृति में भी मैंने वीडियो बनाई है। अगला है खेल खिलाड़ी। तो खेल खिलाड़ी मैंने करेंट अफेयर्स के फॉर्म में ये पूछा जाता है, तो इसको झारखंड के खेल खिलाड़ी के संदर्भ में ज़्यादा करिएगा। उसके बाद झारखंड के विद्रोह की मैंने एक ट्रिक वीडियो बनाई है, झारखंड का विद्रोह करके करिएगा एनालाइज फॉर यू स्पेस करके, आपको मिल जाएगी। उसमें सारे विद्रोह आपके एक ही बारे में कवर हो जाएंगे और 5 मिनट में आपका सारा विद्रोह लगभग याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स करना है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है, पेरिस ओलंपिक अभी चल रहा है, तो पेरिस ओलंपिक वाले CGL के लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि जो अभी तक जितने भी भारत वाले मेडल हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, मगर T20 वर्ल्ड कप और भी जितने भी इवेंट्स हुए हैं अभी, वो आप अच्छे से कर लीजिए, जैसे नोबेल प्राइज़ अच्छे से कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।